चलिए फटाफट खबरों के बाद कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। कुछ काम की खबरों का रुख करेंगे, अच्छी खबरें भी होगी और कुछ ऐसी खबरें जो समाज को प्रेरणा दे सकती हैं। सबसे पहले देश के लिए अच्छी खबर, राज्यसभा में जीएसटी संशोधन बिल पास हो गया है। जीएसटी संशोधन बिल को 203 वोटों से पास कर दिया गया है, जबकि इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। होगा। देश में अब तक के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी के 1 अप्रैल 2017 से लागू होने के आसार नजर आ रहे हैं। 1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के बाद इसे सबसे बड़े रिफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। यानी 1991 के बाद जिस तरह से आपकी हमारी जिंदगी बदली, उसी तरह के बदलाव जीएसटी लागू होने के बाद देखने को मिल सकते हैं। जीएसटी देश में 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स और लेवी को खत्म करेगा। इससे उद्योग और व्यापार जगत के लिए मंजूरियां हासिल करने की लागत घटेगी और इसका फायदा कंज्यूमर्स को होगा। ऑनलाइन शॉपिंग की राह में रोड़े खत्म हो जाएंगे। फिलहाल कई राज्य ऑनलाइन सामान मंगवाने पर टैक्स वसूलते हैं। इसके चलते ई कॉमर्स कंपनियां कई राज्यों में सामान की सप्लाई नहीं करती हैं। जीएसटी लागू होने से देश के किसी भी कोने में ऑनलाइन सामान की डिलीवरी हो सकेगी। With a uniform tax rate, bring about a seamless transfer of goods and services across the country, enable us to check evasion and therefore enlarge the revenues as far as the center and the states are concerned. जीएसटी लागू होने के बाद रेस्टोरेंट में खाना पीना, मोबाइल बिल और ब्यूटी पार्लर का खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि सर्विस टैक्स ज्यादा चुकाना होगा। फिलहाल सर्विस टैक्स 14% है और सेस मिलाकर 15% चुकाना होता है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद आपको 18% टैक्स चुकाना पड़ेगा। HSBC का अनुमान है कि जीएसटी लागू होने के बाद 3 से 5 सालों में जीडीपी ग्रोथ में 0.70% की तेजी आएगी, जबकि NCAER का अनुमान है कि जीडीपी ग्रोथ 0.90% से लेकर 1.70% तक बढ़ सकती है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि जीएसटी जैसे आर्थिक रिफॉर्म से देश को काफी फायदा होगा। इससे न सिर्फ जीडीपी बढ़ेगी, बल्कि कंज्यूमर डिमांड और सरकार की टैक्स आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। जाहिर तौर पे अगर मैन्युफैक्चरिंग का मार्जिन इस पे उतना ही रहता है, लेकिन जो कॉस्ट है अगर वो कम होता है, तो इस पे अगर आप रफली फिगर देखें, जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही है, अगर जीएसटी की 18% के कॉस्ट को जो कैप है टैक्सेशन का, उसको भी हम मद्देनजर रखते हैं, तो तकरीबन 5 से 7% का फायदा होगा। तो राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से जीएसटी संशोधन बिल पास हो गया है। इसे केंद्र सरकार की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि जीएसटी से भ्रष्टाचार कम होगा और बिजनेस करने में आसानी होगी। हमारे साथ डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी हैं। सर, आपने वोटिंग की, जीएसटी संविधान संशोधन बिल को मंजूरी मिली है, जीएसटी बिल विंटर सेशन में आएगा, क्या मानते हैं इससे क्या फायदे होंगे लोगों को? इससे काफ़ी कुछ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ा आराम होगा। और जैसा कि मैंने कुछ पहले भी कहा है, मेरे विचार से ये तो एक शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ करेक्शन हमारे भारतीय टैक्सेशन सिस्टम में करने के हैं। कह रहे हैं तमाम सरकार के लोग कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, टैक्सेशन में फ़ायदा होगा, रिलीफ मिलेगा, महंगाई से भी लोगों को राहत मिलेगी। आपको लगता है कि वाकई जब बिल आएगा विंटर सेशन में, उसके बाद लोगों को वाकई देश में राहत मिलेगी? देखिए, जहाँ करप्शन कम होगी तो लोगों को राहत मिलेगी ही मिलेगी। इससे करप्शन कम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मिलाकर जीएसटी बिल के आने से करप्शन कम होगा और उससे लोगों को राहत मिलेगी, ये कहना है डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। हरियाणा में कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। सूबे में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी करीब 2 महीने में रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर सिफारिशें लागू होंगी। किसान अपने खून पसीने की कमाई पाने के लिए सरकार, आढ़ती से लेकर कुदरत तक पर आश्रित रहता है। इस दौरान उसे सबसे ज्यादा मुश्किल उस वक्त झेलनी पड़ती है जब मंडी में उसकी फसल का समय रहते उठान नहीं होता, सही दाम पर बिक्री नहीं होती। हरियाणा सरकार किसान के उसी मर्ज का इलाज लेकर आई है। हरियाणा की खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृष्णदेव कंबोज के बयान पर भरोसा करें तो सूबा सरकार जल्द ही ई प्रोक्योरमेंट स्कीम लागू करने जा रही है, जिसके जरिए फसल के उठान, बिक्री और बोली का सारा डेटा ऑनलाइन रखा जाएगा। देखिए, जैसे कि सरकार का एक मानना है कि सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी पड़ेंगी। इसी के लिए हमने जो ई प्रोक्योरमेंट का जो चलाने का काम शुरू किया है,
कि एक इस प्रकार का सेटअप है जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल पारदर्शी होंगी और कोई भी अनियमितता कहीं भी नहीं होगी, जिससे लोगों को भी फायदा मिलेगा, आढ़ती को भी फायदा मिलेगा। इस स्कीम को सार्थक बनाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के फूड इंस्पेक्टर और आढ़तियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही हर मंडी में पूरा सेटअप तैयार किया जाएगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। गुड़गांव पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर एक ऐप लॉन्च किया है, जिस पर विस्तार से जानकारी दी गई है। पुलिस को उम्मीद है कि इस ऐप के जरिए महिलाएं काफी हद तक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी। साइबर सिटी गुरुग्राम में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस काफी संजीदा दिखाई दे रही है। इसी को लेकर पुलिस ने हिम्मत नाम का एक सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है, जिसे मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर कोई भी महिला असुरक्षित समय में ऐप से लगे डेंजर बटन को दबा सकती है, जिसके बाद उसकी लोकेशन समेत फोन कॉल उसके परिवार और पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी। कंपनी ने एक नई ऐप बनाई है, जिसका इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद और भुवनेश्वर में भी कर रहे हैं। उसमें ये ब्लूटूथ के ज़रिए फ़ोन से कनेक्टेड रहती है और इसमें मात्र आपके की चेन में आपके फ़ोन के साथ या आपके रिस्ट पे बांध सकते हैं और बस एक इसको दबाना होता है। दबाने से आप जो उसमें नंबर फीड करेंगे अपने सगे संबंधियों के, रिश्तेदारों के, उस पर डिटेल SMS और आपकी लोकेशन चली जाएगी। ऐप की शुरुआत के मौके पर गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ने उन सभी पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की जो महिला अपराधों के मामलों को देखते हैं। इतना ही नहीं, पोस्को एक्ट को कैसे प्रभावित तरीके से लागू किया जाए, इसको लेकर भी पुलिस कर्मियों को जागरूक किया गया। वर्कशॉप लॉन्च की है पुलिस अधिकारियों के लिए, जिसमें पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के ऊपर एक सॉर्ट ऑफ रिफ्रेशर कोर्स की तरह हम चलाएंगे। तो इसलिए समय समय पर हम इस तरह के रिफ्रेशर कोर्स चलाते रहते हैं, ताकि हमारे पुलिस कर्मचारियों को इन कानून के बारे में अच्छी जानकारी हो और अच्छी तरह से वो अपनी ड्यूटी निभा सकें। इससे पहले भी गुरुग्राम पुलिस इस तरह के कई ऐप लॉन्च कर चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सही मायनों में महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुरुग्राम। और चले बात करते हैं मिशन मेडल की। सोनीपत के खेवड़ा गांव से निकली डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी सीमा पुनिया ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सीमा की इस उपलब्धि पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है और ग्रामीणों को पूरा भरोसा है कि सीमा ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन करेगी। ये है सोनीपत के खेवड़ा गांव की रहने वाली सीमा पुनिया। सीमा एक डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी हैं। सीमा 12 साल की उम्र से ही इस खेल से जुड़ी हैं और उन्होंने अपने खेल में इस कदर मेहनत की है कि आज रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। सीमा 1999 में चिली में आयोजित जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल कर देश का मान बढ़ा चुकी हैं। उनके परिजनों का कहना है कि उन्होंने ये मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया है और अब उन्हें भरोसा है कि सीमा ओलंपिक्स में भी अपने गांव, प्रदेश और देश का नाम जरूर रोशन करेंगी। ये उम्मीद है कि सीमा अब की बार, सीमा का ये तीसरा ओलंपिक्स गेम है, सीमा अब की बार पदक जीतकर भारत को और पूरे प्रदेश को का मान सम्मान बढ़ाएगी और गौरवान्वित महसूस करवाएगी। हमें बहुत खुशी है कि उसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत ही मेहनत की इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। वो 95 से खेल रही है और अब उम्मीद है कि वो पदक लेके ही भारत लौटेगी। सीमा के घर के साथ ही उनके पूरे गांव में भी खुशी का माहौल है। वहीं सीमा के साथ खेल चुके खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें सीमा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। साथ ही सीमा के टीचर भी उनकी काबिलियत का बखान करते नहीं थक रहे। पहले हमारे से सीनियर होती थी, सीमांचल के साथ हमारे को ट्रेनिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम चाहेंगे कि हम भी उन जैसे बहुत अच्छे प्लेयर बने और हम उनसे कुछ सीखना चाहेंगे और हम दुआ करेंगे उनके लिए कि वो बहुत इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। बचपन से ही वो बच्ची बड़ी होनहार थी और मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ, उसको आशीर्वाद भी एडवांस में ही देती हूँ कि वो भारत का नाम रोशन करेगी। 32 साल की एथलीट सीमा पुनिया ने 62.62 मीटर दूर डिस्कस थ्रो फेंक कर जरूरी मानदंड हासिल किया। इससे पहले वो 2004 और 2012 में हुए ओलंपिक्स खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। साथ ही 2006 के मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकी है। वहीं पुनिया ने 2004 में हुए एशिया खेलों में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। और
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।